Hello everyone. Now we are going to discuss about instruction cycle in computer organization and architecture. इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझने से पहले हमें कुछ रजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. रजिस्टर्स मीन्स जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. यदि हम प्रोग्राम काउंटर को देखें तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या रखा हुआ रहता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स नेक्स्ट किस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के पास में रहती है. मान लीजिए कि अभी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है I1. अब प्रोग्राम काउंटर से ये इंफॉर्मेशन जाएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास. देन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से ये इंफॉर्मेशन जाएगी मेमोरी बफर रजिस्टर के पास. देन मेमोरी बफर रजिस्टर से ये इंफॉर्मेशन जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास. लेकिन जब भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाएगी तो एक सिग्नल प्रोग्राम काउंटर को भी मिल जाएगा कि ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेडी कर लो. वो कौन सा रहेगा? I2. यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन का इंक्रीमेंट होता रहेगा. इस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को. नेम से मालूम पड़ रहा है कि मीन्स ये किसी तरह की साइकिल है. साइकिल मीन्स जैसे कि लाइफ साइकिल होती है, तो हो सकता है कि ये भी इंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल हो कि इंस्ट्रक्शन ने लाइफ साइकिल के अंदर एंट्री की, देन पूरे स्टेजेस पार करने के बाद लाइफ साइकिल के बाहर इंस्ट्रक्शन निकल गया. तो यस, इसी तरीके से होता है. इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर सबसे पहले आता है फेच, यानी फेच साइकिल. इंस्ट्रक्शन को फेच करना है. इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखा हुआ है? किसी मेमोरी पे रखा हुआ है. मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएगा फेच के पास में. देन फेच से ही जाएगा इनडायरेक्ट साइकिल के पास. देन इनडायरेक्ट साइकिल से एग्जीक्यूट साइकिल के पास, एंड एग्जीक्यूट साइकिल से ये जाएगा इंटरप्ट साइकिल के पास, एंड इंटरप्ट साइकिल से फाइनली फेच के पास. लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है. हो सकता है कि फेच से इनडायरेक्ट की तरफ जाने की बजाय इंस्ट्रक्शन सीधा एग्जीक्यूट के पास में आ जाए, या फिर एग्जीक्यूट से इंटरप्ट की तरफ जाने की बजाय इंस्ट्रक्शन सीधा फेच साइकिल के पास में आ जाए. आखिर हर साइकिल के अंदर होता क्या है? यदि हम लोग देखें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर हमको 4 साइकिल्स दिखाई दे रही है. दिस इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन साइकिल. और हर साइकिल के अंदर होते हैं माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म. माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है. इनडायरेक्ट साइकिल के बाद हमेशा एग्जीक्यूट साइकिल ही आएगी, और इंटरप्ट साइकिल के बाद हमेशा फेच साइकिल ही आएगी. लेकिन जब बात होती है एग्जीक्यूट साइकिल की, तो हो सकता है कि एग्जीक्यूट के बाद में फेच आ जाए, या फिर हो सकता है कि एग्जीक्यूट के बाद में इंटरप्ट आ जाए. ठीक इसी तरीके से फेच साइकिल में भी होता है. हो सकता है कि फेच साइकिल के बाद में इनडायरेक्ट साइकिल आ जाए, या फिर फेच साइकिल के बाद में एग्जीक्यूट साइकिल आ जाए. तो क्वेश्चन ये उठता है कि फेच के बाद में कौन सी साइकिल आएगी और एग्जीक्यूट के बाद में कौन सी साइकिल आएगी. ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये चीज़ डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे. अब हम लोग हर एक साइकिल को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो यदि हम लोग देखें, फर्स्ट वन हमारे सामने क्या है? फेच साइकिल. जैसे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कुछ रजिस्टर्स होते हैं. ओके, तो उन रजिस्टर्स को मैं यहाँ पर टेबल की फॉर्म में पुट कर देता हूँ.
जैसे हमने क्या देखा था कि एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक मेमोरी बफर रजिस्टर, एक प्रोग्राम काउंटर और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यदि हम फेज साइकिल को देखें तो जस्ट स्टार्टिंग पे ही फेज साइकिल में क्या होता है कि जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ओके, मीन्स बात हो रही है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है प्रोग्राम काउंटर के पास। अब प्रोग्राम काउंटर से ये इंस्ट्रक्शन मीन्स इसका एड्रेस ये जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। और यहाँ पर ध्यान देना है, आज हमको नेम से मालूम पड़ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, एड्रेसेस। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को रखा जाता है एड्रेस बस के ऊपर। अब एड्रेस बस से डेटा बस को मदद मिलती है और जो भी डेटा है वो कहाँ पे अपीयर होता है, डेटा बस पे। देन डेटा बस से ये डेटा कॉपी हो जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। अब जैसे ही डेटा मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर आता है तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसका 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले I1 था, ओके, अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा I2, I1 यहाँ से हट जाएगा, ठीक। और जो मेमोरी बफर रजिस्टर में डेटा के आते ही प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट हो गया और मेमोरी बफर रजिस्टर से वो डेटा आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो अभी हमने क्या देखा कि जो प्रोग्राम काउंटर था, प्रोग्राम काउंटर से डेटा कहाँ पे गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। और जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था, या फिर मैं सिंपल यहाँ पर बोलता हूँ एड्रेस बस, ठीक। तो एड्रेस बस से डेटा कहाँ पे गया, डेटा बस पे। और डेटा बस से डेटा कहाँ पे गया, मेमोरी बफर रजिस्टर पे। तो मैं सिंपल इतना डेटा यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं क्या पुट करूँगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसी डेटा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर गया तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था उस प्रोग्राम काउंटर में 1 से इंक्रीमेंट होकर एक नई वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगी। और जो भी डेटा मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर रखा हुआ है वो डेटा चले जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। और ये जो चारों ऑपरेशंस हमने यहाँ पे लिखे हैं इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑपरेशंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सेकेंड माइक्रो ऑपरेशंस है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जो डेटा है मेमोरी बफर रजिस्टर में जा रहा है और जो प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन सेम टाइम पे होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दें कि जो फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन और टाइम T1 पे हुआ था, सेकेंड और थर्ड माइक्रो ऑपरेशन टाइम T2 पे हुआ था और जो फोर्थ माइक्रो ऑपरेशन है वो टाइम यूनिट T3 पे हुआ था, तो ये समझने में हमारे लिए इजी रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट साइकिल के बारे में। अभी हमने फेज साइकिल को देख लिया, ओके। अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट साइकिल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज इनडायरेक्ट साइकिल। अभी हमने क्या देखा था कि जो फेच साइकिल होती है, फेच साइकिल क्या करती है, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रही है। अब अगर मान लीजिए कि एक बार हमारा इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, अब हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ऑपरेंड की, ओके। हमको यहाँ पर ऑपरेंड का पता करना है कि ऑपरेंड आखिर रखा हुआ कहाँ पे है। हो सकता है कि वो ऑपरेंड मेन मेमोरी के अंदर रखा हो, या फिर हो सकता है कि वो ऑपरेंड रजिस्टर के अंदर रखा हो, या फिर हो सकता है कि वो ऑपरेंड खुद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हो। जब हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स देखे थे। और एड्रेसिंग मोड एक्चुअली है क्या, एड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट अ वे
टू फाइंड द ऑपरेंड। किसी भी इंस्ट्रक्शन के जब आपको ऑपरेंड पता करना हो, ऑपरेंड को लेना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एड्रेसिंग मोड का। जैसे कुछ एड्रेसिंग मोड हमने कौन कौन से देखे थे, तो मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हम देखा था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, हमने देखा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन हमने देखा था रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये कुछ एड्रेसिंग मोड है जो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पर बता दिया। ओके, अभी हमें सिर्फ इतना पता करना जरूरी है कि फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेने के बाद अब हमारा टास्क क्या है? इनडायरेक्ट साइकिल के अंदर हमको ऑपरेंड का पता करना है विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड। वैसे किसी भी एड्रेसिंग मोड का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज़ किया जा रहा है। जो कि जस्ट मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। अभी हमने फेच साइकिल के अंदर क्या देखा था कि जो भी हमारा डेटा है ओके, वो मेमोरी बफर रजिस्टर से पहुंच गया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। मीन्स इनडायरेक्ट साइकिल के अंदर काम किस पे होने वाला है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ओके जो भी एड्रेस फील्ड है वो एड्रेस फील्ड जाएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। एंड मेमोरी एड्रेस का रजिस्टर क्या करेगा? इस एड्रेस फील्ड की मदद से ओके ऑपरेंड का एड्रेस फेच करेगा कि ऑपरेंड आखिर रखा कहाँ पे है। अब जो भी एड्रेस MAR को मिलेगा वो एड्रेस जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर के पास, यानी MBR के पास में अब ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और ये जो एक्चुअल एड्रेस है ये मेमोरी बफर रजिस्टर से जाने वाला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में। डेट मीन्स अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में एक्चुअल एड्रेस है ऑपरेंड का। सो इसका मतलब क्या है? नाउ दिस इज नाउन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी डायरेक्ट एड्रेस हमारे पास में है ऑपरेंड का। अब यदि हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देखें तो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेडी है एग्जीक्यूट साइकिल के लिए। अब यदि हम इनडायरेक्ट साइकिल के बाद देखें तो नेक्स्ट हमारे सामने आती है एग्जीक्यूट साइकिल। लेकिन हमको इस बात ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके अंदर ऑपरेंड का एड्रेस रखा हुआ है। अभी हमने क्या देखा कि जो इनडायरेक्ट साइकिल है, इनडायरेक्ट साइकिल में जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहां पर आ चुका है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब ऑपरेंड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक रजिस्टर है R नाम का। R के अंदर हमने स्टोर कर दिया 2 को ओके। देन हमने क्या किया? ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म किया और R के साथ में हमने ऐड कर दिया लोकेशन L के डेटा को। तभी यदि हम लोग देखें फॉर एग्जांपल अगर L के पास रखा हुआ है 4 और R के पास में आ चुका है 2। R के पास 2 कैसे आया? इस ऑपरेशन से कि 2 की वैल्यू R के अंदर कॉपी हो गई। ठीक, तो R के पास में 2 आ चुका है और L के पास में क्या है? 4। और ये ऑपरेशन एड R L क्या बताता है? दिस इज समथिंग लाइक दिस, R इक्वल्स टू R प्लस L। डेट मीन्स 2 + 4 ये कितना हो जाएगा? 6। तो R के पास में कितना आ जाएगा? अब 6। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि जो ऑपरेंड है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल एड R L को उठा लेता हूँ। ठीक है, हमको ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ से मिला? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, जो कि हम इनडायरेक्ट साइकिल के अंदर देख चुके थे। अब L पे जो भी डेटा रखा हुआ है ओके वो R के साथ में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा।
जैसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके पास में एड्रेस रखा हुआ है ऑपरेंड का, तो ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जाएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। ठीक है, देन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से, जैसा जस्ट अभी हमने देखा था, ओके, कि जो भी एड्रेस है वो जाता है एड्रेस बस पे, और एड्रेस बस से डेटा कहाँ पे जाता है, हमको लोकेशन मिल जाती है तो डेटा बस के पास डेटा चले जाता है, और डेटा बस से ये डेटा कहाँ पे कॉपी हो जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। अब इतना सब कुछ लिखने की जगह पे मैं यहाँ पर ओनली पुट कर देता हूँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से डेटा कहाँ चले गया, मेमोरी बफर रजिस्टर के पास में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी रजिस्टर हमारे पास है उसके अंदर मेमोरी बफर रजिस्टर का डेटा ऐड हो रहा है, और जाके स्टोर कहाँ पे हो रहा है, रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर में क्या रखा हुआ है अभी 2, और MBR क्या है हमारे पास L, और L के अंदर कितना रखा हुआ है 4, डेट मीन 2 + 4 = 6, कहाँ पे चले जाएगा, R के पास। अब नेक्स्ट हमारे सामने है इंटरप्ट साइकिल। इंटरप्ट साइकिल जैसे हमको नेम से मालूम पड़ रहा है, दिस इज इंटरप्ट साइकिल, मीन्स जब यहाँ पर एग्जीक्यूट साइकिल को परफॉर्म किया गया, ओके, एग्जीक्यूट साइकिल के परफॉर्म होने के बाद, ओके, एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट यहाँ पे चेक किया जाता है, यहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट के अंदर ये चेक किया जाता है इज देयर एनी इंटरप्ट। अगर यहाँ पर कोई इंटरप्ट ऑकर होता है, मीन्स एक ऐसा इंटरप्ट जो इनेबल है, डिसेबल नहीं है बल्कि इनेबल है, अगर कोई इनेबल इंटरप्ट यहाँ पर ऑकर होता है, उस केस में इंटरप्ट साइकिल यहाँ पर ऑकर होती है, और यदि इंटरप्ट इनेबल नहीं है तो इंटरप्ट साइकिल भी ऑकर नहीं होगी। अब यदि इंटरप्ट ऑकर हो रहा है, दैट मीन्स सब कुछ रोल बैक हो जाएगा, यानी प्रीवियस स्टेट पे वापस पहुंच जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर के पास में जो भी इंस्ट्रक्शन है, ओके, वो कहाँ पे चल जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर के पास, एंड मेमोरी बफर रजिस्टर से उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को सेव कर लिया जाएगा, और सेव करने के बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। तो जो इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट आ चुका है, ओके, उसके एड्रेस को वापस पता किया जाएगा, यानी जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस कहाँ पे सेव कर लिया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। और जो प्रोग्राम काउंटर है, उस प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो वाला एड्रेस आ जाएगा जिस समय इंटरप्ट ऑकर हुआ था, मीन बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही है। अगर इस टाइम तक इंटरप्ट था, ओके, तो जो इसका स्टार्टिंग टाइम है, ओके, ये जो एड्रेस है ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगा, किस जगह पे इंटरप्ट आया था। लेकिन प्रोग्राम काउंटर की जो भी पुरानी वैल्यू थी उसे मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा, एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरप्ट साइकिल के अंदर एवरीथिंग रोल बैक हो रहा है, मीन जिस स्टेट पे इंटरप्ट आया था उसी एड्रेस पे पहुंच गए, वहां से वापस स्टार्ट करना है। तो ये थे इंस्ट्रक्शन साइकिल पे कुछ इजी एग्जाम नोट्स, एंड जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सारे नोट्स में पुट कर दूंगा easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप इन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। नाउ वेटिंग फॉर डाउट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू।